तेल जो आपकी गाड़ी चलाता है, आपकी रसोई तक सामान पहुंचाता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रफ्तार देता है, वही तेल आज संकट की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। इस वक्त ग्लोबल मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 पर बैरल के पार पहुंच चुका है और अब $140 पर बैरल का खतरा सामने खड़ा है। ये था आंकड़ा और ये आंकड़े ही महंगाई का अलार्म है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अचानक इतनी महंगाई बढ़ गई है? अमेरिका और ईरान की टकराहट ने कैसे पूरी दुनिया की जेब पर खतरा खड़ा कर दिया है? सवाल ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल आपके बजट को हिला देंगे और क्या आने वाले दिनों में तेल के दाम और बढ़ सकते हैं? चलिए समझते हैं। दरअसल इस पूरे तेल संकट के बीच एक बयान ने हालात को ज्यादा गर्मा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी पाबंदियों और समुद्री नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल के कुएं जल्द ही ठप हो जाएंगे या उनमें ब्लास्ट हो सकता है। उनका मानना है कि जब ईरान अपना तेल बेच नहीं पाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा और सिस्टम खुद ही फेल हो जाएगा। लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी नेताओं ने इसे मजाक बताते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि उनकी तेल सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है, बल्कि ईरान का आरोप है कि अमेरिका की आक्रामक नीतियों और नाकेबंदी की वजह से ही ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए नेवल ब्लॉकेज लगा रखा है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान के तेल के कुओं पर भारी दबाव है और कुछ ही दिनों में वहां धमाके शुरू हो सकते हैं। उनका तर्क था कि जब ईरान तेल नहीं बेच पाएगा तो कुओं में दबाव बढ़ेगा और वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। न धमाका हुआ, न ही सप्लाई ठप हुई। इसके बाद ईरान के टॉप लीडर्स ने पलटवार करते हुए अमेरिका के दावों को गलत और फेक बताया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के दावों का जवाब भी बेहद तीखे अंदाज में दिया है। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका का खुलकर मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा कि 3 दिन बीत गए लेकिन ईरान का एक भी तेल का कुआं नहीं फटा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अमेरिका को शक है तो वो 30 दिनों तक अपने तेल के कुओं का लाइव वीडियो दिखा सकते हैं ताकि दुनिया खुद सच्चाई देख सके। गालिबफ यही नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका सरकार को गलत सलाह मिल रही है। उनके मुताबिक इन्हीं नीतियों की वजह से तेल की कीमत $120 के पार पहुंच गई है और अब $140 तक जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। दरअसल इस पूरे विवाद की सीधी मार दुनिया भर की जनता की जेब पर पड़ रहा है। अमेरिका के स्कॉट बेसेंट का कहना है कि वे ईरान की सप्लाई रोककर कीमतों को काबू में लाना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर इसका उल्टा असर दिख रहा है। वहीं ईरान का आरोप है कि अमेरिका की नाकेबंदी वाली नीति के कारण ग्लोबल सप्लाई घट रही है, जिससे तेल लगातार महंगा होता जा रहा है। अगर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी, तो पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया भर में तेजी से बढ़ेंगे। फिलहाल अमेरिका ने कुछ राहत देते हुए समुद्र में मौजूद करीब 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल को बाजार में लाने की सीमित छूट दे दी है, लेकिन नई प्रोडक्शन पर पाबंदियां अब भी जारी है, जिससे संकट बना हुआ है। अब ताज़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो 30 अप्रैल की सुबह के कारोबार में कीमतों में करीब 10% का तेज उछाल देखा गया। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजी सीधे तौर पर अमेरिका ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता का नतीजा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी नाकेबंदी के कारण सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे बाजार में कीमतों में उछाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसका कारण भी जान लीजिए। तेल की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण लगातार बढ़ता अमेरिका ईरान तनाव है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक निगरानी और सख्ती तेज कर दी है। साथ ही तेल टैंकरों की आवाजाही पर भी रोक जैसी स्थिति बना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। यही टकराव अब सीधे वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो ये अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सप्लाई शॉक साबित हो सकता है। ये भी जान लीजिए कि तेल संकट अब और गहराता जा रहा है और इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार में हड़कंप मच गया है। ट्रेडर्स का कहना है कि जब सप्लाई घटती है और डिमांड स्थिर रहती है तो कीमतें ऊपर जाना तय है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। इसी बीच अमेरिका की रणनीति में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका भी ईरान से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त करने की दिशा में काम कर रहा है और दूसरे देशों को भी इस कार्रवाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में हथियार भेजने की तैयारी चल रही है। इससे साफ है कि संकट फिलहाल खत्म होने के बजाय और लंबा खिंच सकता है।
ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने लगती है। इसके साथ ही रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और चालू खाते के घाटे में भी इजाफा होने का खतरा रहता है। इसे सिर्फ तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेता है। और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी दबाव और सप्लाई में आई रुकावट, इन सब ने मिलकर बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तेल $120 के पार जा चुका है तो दूसरी तरफ $140 तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं, बल्कि आम आदमी की जेब पर सीधा पहुंचेगा। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और महंगाई, हर चीज पर इसका असर दिखेगा। अब नजर सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है कि क्या ये तनाव कम होगा या बाजार को राहत मिलेगी, या फिर दुनिया एक नए और बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है।